हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स 2024 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीयूईटी में अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स है तो उसमें आप 200 में से 200 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। आज मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस भी डिस्कस करेंगे हम कि कौन कौन सा सिलेबस में आपके चैप्टर आ रहे हैं। साथ में सीयूईटी का जो पेपर रहेगा फिजिक्स का उसका पैटर्न भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताऊंगी कैसे आप लोगों को स्टडी करना चाहिए कि सीयूईटी में आपके 200 में से 200 मार्क्स पक्के हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरा नाम है हर्षिता माथुर, आप लोग के फिजिक्स फैकल्टी, और आज मैं आप लोगों को सीयूईटी के लिए 200 में से 200 मार्क्स कैसे लेकर के आने हैं उसके लिए स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस रखना है। फिजिक्स का एग्जाम आने ही वाला है, आप लोग के 15 मई से एग्जाम है, तो एग्जाम आने ही वाला है। तो बच्चों फटाफट से पहले तो कॉन्फिडेंस रखना है। और आज मैं जो आपको टिप्स बताऊंगी अगर वो आपने टिप्स फॉलो कर ली है तो आप लोग के फिजिक्स में सीयूईटी में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सीयूईटी का जो सिलेबस रहने वाला है फिजिक्स का वो कैसे रहेगा। तो सिलेबस आपको बच्चों दो टर्म्स में है, टर्म 1 टर्म 2। हम ये देखते हैं कि टर्म 1 में कौन सा सिलेबस है और टर्म 2 में कौन सा सिलेबस है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोग को पढ़ने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें से क्वेश्चंस बने और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो बच्चों अगर अपन टर्म 1 की बात करें तो आपके पास में जो सिलेबस में है ये एनसीईआरटी के बेसिस पर मैंने बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो रहेगा वो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास में आएगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 था। फिर है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर है बच्चों अल्टरनेटिंग करंट। यहां तक मतलब चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक आपका टर्म 1 सिलेबस रहेगा। इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से बच्चों, वैसे तो सारे ही चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चैप्टर जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स दिला सकता है, ज्यादा से ज्यादा जिसमें क्वेश्चन बनेंगे, वो आपके रहेगा बच्चों अल्टरनेटिंग करंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप सीयूईटी की दृष्टि से अगर इसको देखेंगे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, एमसीक्यूज बन जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बच्चों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वैसे बाकी सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये इनमें से 3 हाईलाइट चैप्टर है जो आप लोग को सीयूईटी में पढ़ने से पहले, सीयूईटी का एग्जाम देने से पहले अच्छे से पढ़ करके जाने। फिर हम देखते हैं कि टर्म 2 में बच्चों आप लोग के कौन से सिलेबस रहेंगे। टर्म 2 में आपके पास आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। लेकिन बच्चों ये इतने ही चैप्टर नहीं है, एक और चैप्टर जो आपके पास में आ रहा है जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा होगा वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। यस बच्चों, एक और चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम, और इस चैप्टर को भी आपको भूलना नहीं है। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा क्लास 12 में, लेकिन सीयूईटी में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे वर्षों 2 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो बच्चों ये आपका रहेगा टर्म 2 का सिलेबस। अब टर्म 2 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। आप लोग को बच्चों रे ऑप्टिक्स तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फिर एटम एंड न्यूक्लियाई बहुत अच्छे से करके जाना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। सेमीकंडक्टर अच्छे से करके जाना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपके रहेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 200 में से 200 मार्क्स लेकर आने हैं तो एक एक चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से करके जाना। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों पेपर का जो पैटर्न है वो कैसे रहेगा। तो फटाफट से देखेंगे एग्जाम पैटर्न को। एग्जाम में बच्चों आपको फिजिक्स में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप लोग को उनमें से केवल 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 40 ही उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहा आपको उसको छोड़ देना है, अगला अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, क्योंकि 50 में से आप लोग को बच्चों 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी पेपर देने बैठे तो पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होंगे, कौन सा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व नहीं करना है। उन क्वेश्चन को बच्चों छोड़ देना, उसके अलावा सारे क्वेश्चन आप कर लेना। 10 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, आपके पास में चॉइस है, तो उन्हीं क्वेश्चन को छोड़ना जो आप नहीं कर सकते हो। बोलो क्लियर हुआ। तो 50 क्वेश्चन में से 40 ही क्वेश्चन करने हैं। पहले सबसे पहले पेपर अच्छे से स्टडी कर लेना। कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहा है तो मूव
अगले क्वेश्चन पे जाओ, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेपर को इस तरीके से करना, सारे क्वेश्चन पढ़ना। कोई क्वेश्चन में अगर आप अटक रहे हो, उसमें आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, उसको आप छोड़ दो। आप आगे देखना कि अगर आप वो क्वेश्चन वापस कर सकते हो, आप सारे क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद में देखो आपके पास टाइम है क्या, फिर उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ट्राई करना, वरना उनको छोड़ देना। उसके बाद में बच्चों हर एक क्वेश्चन आपका रहेगा 5 मार्क का। 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो टोटल बच्चों जो आपका पेपर रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। बोलो क्लियर है? इसमें बच्चों जो टाइमिंग रहेगा आपके पास में 45 मिनट रहेगा। 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं, तो हर एक जो क्वेश्चन है आप लोग को 1 मिनट में करना होगा। 1 मिनट में करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड होना ज़रूरी है, उसके लिए ज़्यादा बहुत प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाएं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी बच्चों पेपर में रहेगी। एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो उसका -1 आपके बच्चों कटेगा। समझ में आया? तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप श्योर हो कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन में यही आंसर करेक्ट है, तो ही उसको करेक्ट करना, वरना मत करना। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप श्योर नहीं है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, तो उसको छोड़ दो। नेगेटिव मार्क कट जाएगा, नहीं तो 1 मार्क और आपका कट जाएगा। वो 5 तो कटेंगे, साथ में 1 मार्क और कट जाएगा आप लोग का। तो कभी भी गलत आपको टिक नहीं करना है। अगर आप श्योर नहीं है तो उसको छोड़ दो, उसको मत करना। बोलो क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग है। जिन क्वेश्चंस के लिए श्योर हो वही क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। अगला आपके पास है बच्चों परफेक्ट स्ट्रैटेजी। अब ये है स्ट्रैटेजी 200 आउट ऑफ 200 की। 200 में से हम 200 कैसे लेकर आए, उसकी स्ट्रैटेजी बच्चों ये है। और ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं, इतने दिन, कम दिन बचे हैं, इतने ही दिनों में अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो 200 में से 200 मार्क्स पक्के आ जाएंगे। स्ट्रैटेजी, सबसे पहले आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। 200 में से 200 चाहिए तो पूरा सिलेबस कवर करना होगा। अच्छे से पूरा A to Z सिलेबस आप लोग को पढ़ना होगा। वो पूरा करोगे, उसके बाद में ही 200 में से 200 रहेंगे। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। आपने सिलेबस कवर कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया अपना CUET का सिलेबस, फिर डेली आपको उसको रिवाइज जरूर करना है। थोड़ा ही टाइम बचा, आप डेली उसको रिवाइज जरूर करें, ताकि आप लोग ने जो भी पढ़ा है वो एकदम आप लोगों के एकदम क्या बोलते हैं, पक्के हो जाए। उसके बाद में बच्चों आपको चैप्टर वाइज MCQ की प्रैक्टिस करनी होगी। कहीं पर भी आप कोई रेफरेंस बुक ले रहे हैं उससे इससे कर लीजिए। CUET में आप लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं उसमें आप कर लीजिए। आप लोगों को चैप्टर वाइज MCQs जरूर करने हैं। आपको जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसमें आप लोग की स्पीड भी बनेगी, उसमें आप लोग की कोई गलती होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है बच्चों आप लोग को मॉक टेस्ट करने हैं। मॉक टेस्ट मतलब कि CUET के पेपर पे ही मॉक टेस्ट बनाए हुए रहते हैं। आप टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, मतलब एक स्टॉप वॉच ले लेना। स्टॉप वॉच में आप 45 मिनट का टाइमर लगा देना और फिर उस पेपर को करने की कोशिश करना। आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग कहाँ अटक रहे हो, कहाँ पर आप लोगों का अच्छा हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप फिर आगे जा करके पेपर में परफॉर्म करोगे। तो आप लोग टाइमर लगा करके मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ताकि आपको पता रहे कि CUET एग्जाम में कितनी कैसे स्पीड आप लोग को बना करके रखनी है। उसके बाद है बच्चों एनालाइज ऑफ द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का एनालाइज जरूर करें कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हैं, इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हैं, इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए, और मुझे सबसे पहले किस चैप्टर के क्वेश्चंस करने चाहिए कि ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसके क्वेश्चंस मैं पहले कर लेता हूँ। तो इस हिसाब से आपको पूरा खुद के दम पर, खुद के सहूलियत से आप लोग को एनालाइज करना होगा। वो लोग क्लियर है? तो ये बच्चों आप लोग की स्ट्रैटेजी रहेगी, एक एक पॉइंट आप लोग को फॉलो करना है। फिर है नेक्स्ट स्मार्ट वे टू क्रैक इट। आपको कैसे इसको क्रैक करना होगा और क्या क्या टिप्स रहेंगी। तो बच्चों पहली टिप्स आपके पास में ये रहेगी कि बच्चों ओवरऑल कंपटीशन आप लोगों के पास में बहुत ज़्यादा है। आने वाले सालों में CUET में कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो कंपटीशन बहुत है, उसका आप मत देखिए, कंपटीशन तो है भैया,
कंपटीशन को फाइट कैसे करना है, आप लोगों को अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज करनी होगी। मैंने बताया ना कि आप लोग मॉक टेस्ट बच्चों सॉल्व कीजिए, सीयूईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर को लेकर के बैठना, 45 मिनट का टाइमर लगाना और देखना कि आप लोग कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो, कहीं पर आप लोग के एरर तो नहीं आ रही है, कुछ क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में, फॉर्मूला लगाने में कोई गलती है या नहीं, तो उसको एक्यूरेट कीजिए। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ही ज़्यादा आप टाइम बचा पाएंगे। तो एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए न्यूमेरिकल आप लोगों के एक्यूरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर वहाँ गलती की है तो अगले पीवाईक्यू में गलती मत करना। ऐसे आप 4 से 5 मॉक टेस्ट और 4 से 5 या फिर 2 से 3 पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेंगे, पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो एक्यूरेसी बनेगी बच्चों, स्पीड भी बनेगी, एक्यूरेसी भी बनेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फिर बच्चों स्पीड मैटर, स्पीड बहुत मैटर करती है। आप लोगों को सिलेबस कवर है, सब कुछ आता है, सारे फॉर्मूलाज हैं, शॉर्ट नोट्स बना लिए, सब कुछ बना लिया, फॉर्मूला शीट बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है बच्चों किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, वो रहती है स्पीड। स्पीड बहुत ज़रूरी है। आप लोग को आता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन को करने में आपने 3 से 4 मिनट लगा दिए तो बच्चों फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कुछ इतना टाइम लगा दिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन फिर छूट जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है अगर आप लोग की स्पीड अच्छी नहीं है। तो स्पीड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी स्पीड को इंक्रीज करो। स्पीड को कैसे इंक्रीज करेंगे, वही है, एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उतने ज़्यादा आप लोग की स्पीड बनेगी। तो स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 चीज़ें बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को स्मार्ट नोट्स बनाने हैं बच्चों। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में स्मार्ट नोट्स होने चाहिए, जिसमें क्लास नोट्स हो, जिसमें शॉर्ट नोट्स हो, जिसमें 1 पेज नोट्स हो। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। आप लोग चाहे कहीं पर पढ़ रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, तो वहाँ क्लास के नोट्स आपके पास होने चाहिए। उससे आप स्मार्ट नोट बनाइए, उससे आप 1 पेज नोट बनाइए, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 पेज नोट से बच्चों आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में बहुत फायदा होगा, बहुत टाइम बचेगा आप लोगों का। आप एक फॉर्मूला शीट, अच्छा शॉर्ट नोट के साथ में बच्चों एक फॉर्मूला शीट जरूर बना लेना। फॉर्मूला शीट का मतलब होता है हर पेज की आपके पास में एक शीट होनी चाहिए, जिसमें हर चैप्टर के आपके पास में फॉर्मूलाज रिटर्न हो। जैसे कि आपकी अगर एनसीईआरटी की बात करें तो मान लिया आपके पास में 15 चैप्टर हैं, तो 15 चैप्टर के लिए आपके पास में 15 पेज के शीट होनी चाहिए जिसमें सबके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। तो फॉर्मूला शीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एग्जाम से पहले एक बार उसको जस्ट देख करके चले जाएं तो आपको फॉर्मूला याद रहे, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए भाई फॉर्मूला यहाँ होने चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला याद करने के लिए फॉर्मूला शीट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना है। ये आप लोगों को मैं चार्ट के थ्रू बता देती हूँ। रिवीजन आपको कैसा करना, आपको रिवाइज करना है। आपने जो भी मिस्टेक करी है, मान लो आप रिवाइज करते करते आपने कुछ सॉल्व किया और सॉल्व करते करते आप लोगों ने कोई मिस्टेक की है, तो उस मिस्टेक को वही के वही निकाल दो। वो मिस्टेक आप लोगों को वापस एग्जाम में नहीं करनी है। मेक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर बुक। आप लोग अपनी बुक में या फिर शॉर्ट नोट्स पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर ऐड करें। जो भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने शॉर्ट नोट्स में कर लेना कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज़ आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लिखिएगा। अपडेट शॉर्ट नोट्स रेगुलरली शॉर्ट नोट्स को आप अपडेट करें, मतलब रेगुलरली आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहे और उनको रेगुलरली रिवाइज करते रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर ईच टेस्ट अपडेट योर शॉर्ट नोट्स रेगुलरली। हर टेस्ट के बाद में अपने शॉर्ट नोट्स रेगुलरली अपडेट करते रहें। मॉक टेस्ट आर द बेस्ट वे टू एलिमिनेट योर एरर। अपनी एरर को एलिमिनेट करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। पीरियोडिक रिवीजन बाय मॉक टेस्ट, मतलब आप लोगों को मॉक टेस्ट के साथ साथ फटाफट से लगातार रिवीजन करते रहना है।
फिर है फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट के बारे में बता ही चुकी हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेक योर ओन फॉर्मूला, अपने खुद की फॉर्मूला शीट बनाए, आपके खुद की फॉर्मूला बनाए। देखिए कि किसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आप अपने नोट्स बनाइए, वैसे आप बच्चों अपने पॉइंट्स बनाइए। तो ये है बच्चों 200 आउट ऑफ 200 की स्ट्रैटेजी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फिजिक्स में। आप लोगों के पास कम दिन बचे हैं, तो बच्चों उन कम दिनों में आप शेड्यूल बना लीजिए कि एक दिन मुझे फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। दूसरे दिन उसके शॉर्ट नोट्स मेरे पास में होने चाहिए। तीसरे दिन मेरे पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। चौथे दिन मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा, मैं 2-3 मॉक टेस्ट एक दिन में कर लूंगा। फिर अगले दिन मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करूंगा। उसके बाद में रिवीजन 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 रिवीजन, टाइमर लगा करके मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, सब कुछ कीजिए। ये करेंगे तो फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके देन स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।